Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स। उससे पहले गाइस, एक इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे आप लोगों से करनी है। गाइस, मैं आप सबको ये बता दूँ कि मेरे सिर्फ़ और सिर्फ 2 ही चैनल हैं। फर्स्ट द मिस्टीरियस 369 टैरो, सेकेंड द लव एंड लाइट 369 टैरो, जो कि ये वाला है। सिर्फ ये 2 ही चैनल है, इसके अलावा मेरा कोई और चैनल नहीं है। दरअसल हो यूँ रहा है कि कुछ लोग एज इट इज़ मेरे वीडियो को उठा करके अपने चैनल पर डाल रहे हैं, एज इट इज़ डाउनलोड कर रहे हैं मेरे वीडियो को और सीधा डाल रहे हैं। ठीक है, तो लोग मतलब बहुत से जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा वो थर्ड चैनल है, बट वो नहीं है। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। और मैंने थैंक यू पहले भी बोला है, मैं अगेन बोलूँगी, थैंक यू सो मच गाइज़। आप लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया इस बारे में, तो मुझे इस बारे में पता चला आप लोगों की वजह से। सो आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बड़ा वाला थैंक यू, क्योंकि आप लोग नहीं बताते तो मुझे पता भी नहीं चलता शायद। सो अगर आपको ऐसा कुछ भी दिखे इन फ्यूचर भी, तो आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। आप कर सकते हो मुझे इन्फॉर्म, ताकि हम ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन ले सके। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसा कुछ दिखे तो प्लीज़ बताइएगा। मेरे सिर्फ 2 चैनल है, उसके अलावा नहीं है कोई तीसरा चैनल। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही मेरे 2 चैनल्स हैं। सो उसके लिए मैं आपको जितना थैंक यू बोलूँ वो कम है, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही हूँ मैं यहाँ, ऑफ कोर्स। सो आप प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा अगर इन फ्यूचर भी कुछ ऐसा लगे या दिखे तो। कुछ नहीं कर सकते ऐसा लोगों का, क्या ही करें, बट ऊपर वाला सब देखता ही है। और बस आप लोग ऐसे ही मेरे ऊपर प्यार बनाए रखें। सो अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं, ठीक है? यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है? क्या एनर्जीज़ हैं, लेट नाइट एनर्जीज़ क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? प्लीज़ बताइए। सबसे पहले यहाँ पर हैंगमैन है, एक्वेरियस कुंभ राशि, नंबर 12 दिसंबर मंथ एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर दिखाई देता है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। देखिए, आपके पार्टनर मुझे पेन में दिखाई देते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन उनकी लाइफ में चल रही है जिसको लेकर के वो बहुत स्टक हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और पेन में है, तकलीफ़ में है। ठीक है, कुछ तो ऐसा हुआ है उनकी लाइफ में, किसी तरीके का कोई बिट्रेयल उनको मिला है, या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो बहुत बुरी तरीके से स्टक हो गए हैं, जहां उनको समझ ही नहीं आ रहा कि इस प्रॉब्लम से और इस सिचुएशन से मैं कैसे बाहर निकलूं, या लाइफ में चारों तरफ से प्रॉब्लम आई हुई है। तो इस वक्त मुझे आपके पार्टनर बहुत ही डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है इसका इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पर भी पड़ रहा है। किस तरीके से? जैसे वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बहुत कम बात कर रहे हैं, या वो आपसे बहुत चिढ़े हुए से हैं, या बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत अजीब तरीके से बात कर रहे हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा कर दे रहे हैं, या आपका कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं मैसेज का। तो उसके पीछे रीज़न है कि उनकी जो पर्सनल लाइफ है वही बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा दुखी से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से उनका सुख चैन वो कहीं ना कहीं छिना हुआ है, और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ठीक है, तो इस वक्त अगर वो इस तरीके का कोई बिहेव कर रहे हैं आपके साथ जो बहुत वियर्ड है, तो वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं परेशान हैं। और अगर उन्होंने आपको बोला है कि मैं परेशान हूँ अभी, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि यकीन नहीं कर पाते लोग भी, ऐसे हैं, नहीं होता यकीन।
कि वो वाकई परेशान है या फिर वो बहाना मार रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बहाना नहीं है, पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 7 जुलाई मंथ। द व्हील ऑफ फॉर्चून नंबर 10, व्हील ऑफ फॉर्चून ऑल साइन नंबर 10 अक्टूबर मंथ, ठीक है। देखिए, आपके पर्सन का ये समय मुझे लगता है कि थोड़ा आई थिंक केतु, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि इनका केतु जो है इनको बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है और इनको किसी क्लियरिटी पर पहुँचने ही नहीं दे रहा है, ठीक है। आई थिंक इनकी लाइफ बहुत कन्फ्यूज़न वाली हो रखी है इस वक्त, जहाँ ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा वक्त ही ख़राब चल रहा है, मेरा समय ही ख़राब चल रहा है, कुछ भी तो मेरे फेवर में नहीं हो रहा, कुछ भी तो मेरे, आई थिंक इन कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ना इनको ये नेगेटिव हुए हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ आए हैं, लोगों पर भरोसा करने वाली जो चीज़ है वो कम हुई है इनकी। जब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि ज़िंदगी में जब इंसान को धोखा मिलता है ना, तो धोखा किसी एक इंसान, कोई एक इंसान देता है, विश्वास बहुतों से उठ जाता है। तो ऐसा नहीं कहूँगी कि आपसे विश्वास उठ गया, बट अभी ऐसा लग रहा है कि वो थोड़े नेगेटिव हो गए हैं, ठीक है, कंफ्यूज हो गए हैं, क्लियरिटी नहीं है लाइफ को लेकर के, डर रहे हैं कोई भी डिसीज़न लेने से पहले, डर रहे हैं कोई भी एक्शन लेने से पहले। शायद उनके कुछ डिसीजंस बहुत ख़राब हो गए और उनके डिसीजंस ने उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। कई बार क्या होता है कि हमारे गलत डिसीजंस हमें बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत दे देते हैं, तो वही मुझे इनका दिखाई दे रहा है। सो राइट नाउ मुझे लग रहा है इनका जो समय है थोड़ा सा वो थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़े परेशान हैं। कोई साइकिल ये एंड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 10-10 की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई साइकिल ये एंड कर रहे हैं, जो कि ऐसा है कि शायद देखो, कुछ साइकिल्स हमारी लाइफ में आते हैं कुछ सिखाने के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम पीरियड होता है उनका, तो उस टाइम वो हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। तो शायद ये वो टाइम है जिस इनको फाइनल लेसन दिया जा रहा है, ठीक है, और इनका वो साइकिल एंड होने वाला है, तो इनको फाइनल जो लेसन था वो दिया जा रहा है और वो इनके ऊपर थोड़ा भारी पड़ रहा है, क्योंकि इनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। सडनली चीज़ अच्छी चलते चलते सडनली लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाए तो इंसान क्या करेगा, डाउट में चला जाएगा ना, क्या हो रहा है, ये क्या हो गया एंड ऑल। 6 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 6 जून मंथ। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, नंबर 2 फरवरी मंथ। बहुत ही सुंदर एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि आपके पर्सन आपको बहुत याद करते हैं, डेफिनेटली वो आपको भूले नहीं हैं, लेकिन अभी बहुत इरिटेट है अपनी लाइफ से, ठीक है, अपनी लाइफ से बहुत परेशान है। तो जब भी इंसान की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो वो प्यार, मोहब्बत, ये सारी चीज़ों को थोड़ा भूल सा जाता है, क्योंकि और चीज़ें ही बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं। तो वो नहीं चाहता कि मैं एक और कोई चिक चिक पालूँ या एक और कोई वो करूँ, मैं उसको साइड ही कर देता हूँ थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि मैं अपसेट हूँ, क्या पता कुछ बड़ा इशू हो जाए। तो ये आपके बारे में सोचते भी हैं, ये आपको याद भी करते हैं, ये आपको भूले नहीं हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल ही बहुत अपनी पर्सनल लाइफ में इरिटेट हैं, ठीक है, और ये नहीं चाहते कि इनकी लाइफ में सारी चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये नहीं चाहते कि इनकी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन या इनकी कुछ गलत बोल जाने या कुछ गलत कर जाने की वजह से आप इनसे दूर हो जाओ, ये चीज़ वो नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली वो आपको मिस तो करते हैं, नो डाउट, यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और आप लोगों की कोई प्लानिंग चल रही थी कि मिलना है, तो ऑफकोर्स वो उनके दिमाग में है कि आपसे मिलना है, बट शायद अभी वो सोच रहे हैं कि ये वक्त सही भी है या नहीं मिलने का, या मैं थोड़ा रुकूँ, अभी मैं और थोड़ा सोचूँ। तो अभी वो टाल रहे हैं मिलने को भी, क्योंकि उनको लगता है कि शायद अभी समय सही नहीं है, मेरी लाइफ में वैसी और चीज़ें बहुत गड़बड़ चल रही है, तो मैं थोड़ा सा अभी रुक जाता हूँ, ठीक है। तो ऐसा है कि वो, अगर आपका ये है सवाल कि क्या वो मुझसे मिलना चाहते हैं, नहीं, ऑफकोर्स मिलना चाहते, बट अभी नहीं, थोड़ा रुक के, क्योंकि उनको अभी तो खुद ही उनको भरोसा नहीं हो रहा है कि उनका समय कैसा चल रहा है, अनप्रेडिक्टेबल कुछ भी हो जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से वो थोड़ा डर रहे हैं कि क्या सही रहेगा मिलना एंड ऑल, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं। 3 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 3 मार्च मंथ। एंड 6 ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि, नंबर 6 जून मंथ। गेट टुगेदर में भी मुझे लग रहा है थोड़ा बिजी है, किसी से मिलने जुलने में, कहीं आने जाने में। कई बार क्या होता है कि कहीं आना जाना पड़ जाता है, कभी किसी दोस्त के लिए या फैमिली में, रिलेटिव्स में, सो गेट टुगेदर मुझे दिखाई देता है, मिलना जुलना दिखाई दे रहा है लोगों के साथ, तो वो भी ये कर रहे हैं। हो सकता है ये ट्रैवल भी कर रहे हों, ये भी मुझे दिखाई देता है। एक तो लाइफ में प्रॉब्लम अलग, ऊपर से ट्रैवल। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि ना चाहते हुए भी इंसान को करनी पड़ती है। किसी दोस्त ने इनवाइट किया, जाना पड़ता है, वरना वो भी बुरा लगेगा। किसी रिलेटिव्स के यहाँ कुछ है, कोई फंक्शन है, कुछ भी है, तो वो भी अटेंड करना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि वो भी इनकी लाइफ में चल रहा है कि ये लोगों से मिलजुल रहे हैं और कहीं ना कहीं सोशल हो रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो ऑफकोर्स आपके मन में सवाल तो डेफिनेटली उठेगा कि जब वो और लोगों से मिल रहे हैं तो उससे मुझसे बात करने में क्या प्रॉब्लम है। वो मुझसे भी तो सोच समझ के अच्छे से बात कर सकता है ना। एटलीस्ट उसको कितना मिनट लगता है एक मैसेज करने में? मिनट भी नहीं, सेकंड लगते हैं। एटलीस्ट दिन भर में एक तो मैसेज इंसान कर ही सकता है एंड ऑल, ठीक है। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बिल्कुल कर सकता है, मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से। लेकिन क्या है ना गाइस कि एक तो प्रॉब्लम चल रही है, ऊपर से लोगों से मिलना जुलना चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा टाइम उधर भी जाता है, आधा टाइम उस प्रॉब्लम में भी जाता है, आधा टाइम अपने किसी काम में भी जाता होगा। फिर इंसान ना बहुत थक जाता है, दिमाग से कहीं ना कहीं मेंटली थकान हो जाती है कि यार अब मैं और क्या बात करूं, रहने देता हूं। तो वो कहीं ना कहीं आप उनके लिए ना एक ऐसी चीज़ हो रखी हो कि उनको लगता है कि कोई नहीं, आपसे तो बाद में भी बात हो जाएगी। तो एक तरीके से साइड किया हुआ है, या मैं को एक तरीके से अभी अवॉइड कर रहे हैं वो आपको। सो कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है, मैं इस बात को मानती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम अगर आपको भी दे देंगे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, वो गलत है, ऑफकोर्स गलत है। शायद उनको ऐसा लग रहा है कि आपको इग्नोर करना या अवॉइड करना ईजी है बाकियों के बजाय, और चीज़ों को नहीं कर सकते, आपको तो मना लेंगे, आप तो अपने हो, इस तरीके का शायद कुछ है उनके मन में, इस वजह से वो ये चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स और क्या एनर्जीज है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि, नंबर 14 मई मंथ। एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 4 अप्रैल मंथ। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं हर चीज़ को लेकर के, ठीक है। हर चीज़ को लेकर के ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मुझे लग रहा है एक तो कुछ रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, बट मुझे यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो उसके साथ मुझे ये भी लग रहा है कि अपने काम के सिलसिले में भी ये लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। मीटिंग्स में बिजी है कि बातें करना और कोई अपन जो भी इनकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालना। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, इनके वर्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ये मुझे दिखाई देता है। यस, कोई चीज़ है जो ये चाहते हैं, मुझे लग रहा है, ठीक है, जो इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इनके करियर के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये चाहते हैं कि वो मिले। तो किसी के ऑफिस में जा रहे हैं, किसी चीज़ के लिए, कोई पेपर वर्क वगैरह के लिए, जो कि शायद इनका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है या उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दैट्स वाई ये पर्सन टेंशन में है, परेशान है, और इनकी ओवर थिंकिंग चल रही है। ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए इतना भाग दौड़ मचा रहे हैं, वो चीज़ इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, बट वो हो नहीं रही है। तो इनको 10 लोगों से बात करनी पड़ रही है, इनको 10 लोगों की हेल्प चाहिए या फेवर चाहिए उसके लिए। तो आई थिंक उसमें इनकी एनर्जी ज़्यादा जा रही है। तो कुछ इस तरीके की मुझे एनर्जी दिख रही है इनकी। और क्या एनर्जीज है यूनिवर्स इस पर्सन की प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि, नंबर 9 सितंबर मंथ। एंड यहाँ पर द डेविल है, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, नंबर 15 मई जून मंथ।
ओके, देखिए कुछ लोग मुझे लगता है कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और वो खुद को अकेला सा महसूस कर रहे हैं, उनको किसी तरीके का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कुछ लोग शायद उनके लिए बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, उनको कुछ लोगों से प्रॉब्लम हो रही है अपनी लाइफ में, मतलब कुछ लोग उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, वो लोग इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। बात ये कि आपके पार्टनर जो हैं किसी की जी हुजूरी नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को पसंद है कि जी हुजूरी की जाए और वो उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए वो उन सबकी आंखों में खटकते हैं और शायद वो खटक रहे हैं। कुछ लोग उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं या तो तुम मेरे अंडर रहो या तो तुम मेरे कंट्रोल में रहो या फिर हम तुम्हें परेशान करेंगे। तो कुछ ऐसा मुझे उनका दिखाई दे रहा है कि इनसे जी हुजूरी होती नहीं और लोग इनसे वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स वाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान से मुझे दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स कुछ फीलिंग्स बताइए, ये आपने इनकी लाइफ से रिलेटेड बताया है, मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ फीलिंग्स बताइए इस पर्सन की प्लीज़। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, नंबर 5 मई मंथ एंड यहाँ पर स्ट्रेंथ है, लियो, सिंह राशि, नंबर 8 अगस्त मंथ। देखिए हमेशा हर बुरे वक्त में कहीं ना कहीं आप उनके साथ रहे हो और हमेशा आपने उनको बहुत अच्छे से संभाला है, उनको स्ट्रेंथ दी है, आप उनकी स्ट्रेंथ बने हो। बट इस बार वो शायद कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स में है जहाँ या तो उनको ये लगता है कि आप उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाओगे या फिर उनको आपको वो बताना नहीं चाह रहे हैं। उनको ऐसा है कि क्यों बताऊँ मैं, रहने देता हूँ, या तो बहुत बहुत ज़्यादा पर्सनल है जो शायद वो आपके सामने नहीं रखना चाहते, या फिर उनको लगता है कि वो आप इसमें क्या करोगे, उल्टा आप और ज़्यादा परेशान हो जाओगे उनकी वजह से। तो देखिए ये पर्सन ना नहीं बताना चाह रहे हैं आपको, ये मुझे दिखाई देता है और ये बहुत अकेले पड़ चुके हैं अभी। तो राइट नाउ मैं आपको जो सजेस्ट करूँगी वो यही कि आप इनको इनका टाइम लेने दीजिए, इनको आप स्पेस दीजिए, इनको करने दीजिए जो ये करना चाहते हैं, क्योंकि इस टाइम पर अगर आप ज़्यादा उनको कॉल या मैसेज करोगे तो ये पर्सन इरिटेट हो सकते हैं, हो सकता है आपकी दोनों के बीच में थोड़ी अनबन हो जाए, तो उससे बचो, ठीक है। ये पर्सन आपसे खुद ही बात करेंगे, जैसे ही ये अच्छा महसूस करेंगे, शांत महसूस करेंगे तो आपसे बात करेंगे और शायद हो सकता है ये आपके साथ ये बातें शेयर भी कर दे। बट अभी हाल फिलहाल तो इनको लगता है कि आप इन सब मामलों से दूर रहो तो वही अच्छा है, तो इसलिए वो आपसे कोई भी चीज़ शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है, ये आएंगे आपकी लाइफ में वापस से, बट थोड़ा सा पीसफुली आप इनसे डील कीजिएगा गाइस, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है, थोड़े मनमुटाव के चांसेस दिख रहे हैं। आप उनको खुद ही बताने का स्पेस दीजिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मत कीजिएगा, अगर वो आते हैं तो आप बात कीजिए उनसे, अच्छे से कम्युनिकेट कीजिए, वो धीरे धीरे आपको सब बता देंगे, क्लियर कर देंगे, आपको सारी बात कह देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इमीडिएटली एकदम से टूट पड़ोगे उनके ऊपर कि कहाँ थे, क्यों थे, क्या था, तो शायद वो इरिटेट हो जाए। मतलब तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि अवॉइड करना मनमुटाव को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि बेमतलब के मनमुटाव होते हैं, मतलब कोई मनमुटाव वाली बात नहीं है लेकिन हो जाती है मुझ चीज़ें, तो उनसे बचने की कोशिश करना, उनको अपना टाइम देना, वो धीरे धीरे आपको सब बता देंगे, ठीक है। ये मुझे दिखाई देता है। तो नेक्स्ट एक्शन में दिख रहा है कि आएंगे आपकी तरफ, इनको हो सकता है कि 20 दिन लग जाएं अभी, ठीक है, 20 दिन बाद ये आपसे बात करें तो उसके चांसेस हैं, ओके। तो इनको अपना टाइम दीजिए आप, और आपके लिए मैं गाइडेंस देख लेती हूँ। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। टेम्परेंस से अपनी एनर्जीज को थोड़ा बैलेंस कर लीजिए आप। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा, या तो मतलब कोई एक एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा हो रही है,
चाहे वो डाउट करने वाली हो, चाहे इमोशनल हो या फिर प्रैक्टिकल या शक करने वाली हो, थोड़ा सा बैलेंस कर जाइए एनर्जी में, ठीक है। बैलेंस करना आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा शांत रहिए। एस ऑफ सोर्ड्स आपको क्लियरिटी मिल जाएगी इन फ्यूचर। आपके मन में जो भी सवाल चल रहा है वो गलत नहीं है, बट आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि जितना हो सके उतना शांत रहिए, वो बहुत अच्छा रहेगा इस रिश्ते के लिए, ठीक है। आपका शांति से डील करना ही आपकी पावर होगी, आपका शांति से डील करना ही इस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।